नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। कथा कहानी में आप आज चर्चा करेंगे समाज और संस्कृति की। अ, उनसे क्या मोल तोल करना जिन्हें जिंदगी ही तोल रही है, ये सब्जेक्ट होगा आज की चर्चा का। उससे पहले जो है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोग जो है इस कथा कहानी चैनल को पसंद कर रहे हैं। और लेकिन इसे और आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के समर्थन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग इसको इसी तरह देखते रहिए। और निवेदन ये है कि कोई भी वीडियो हो उसे अंत तक देखें, क्योंकि उसमें कोई कहानी है या कविता है या कोई लेख है या पुस्तक समीक्षा है, समाज और संस्कृति पे यदि कोई बात है या किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो अगर उसको आप अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर पूरी बात समझ में नहीं आती और एक आधी अधूरी बात रह जाती है। तो उससे आधी अधूरी बात से नुकसान भी होता है। अगर देखने आते ही हैं तो निवेदन यही है कि पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तभी आप रचनाओं को समझ पाएंगे। इसके अलावा जो है, अगर पसंद आती है तो जो है अपनी टिप्पणी भी दें, लाइक भी करें और उसे मित्रों को शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी उसका जो है उपयोग कर सकें, वो भी उस जानकारी को जान सकें, पढ़ सकें, उसका आनंद ले सकें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि इस प्लेटफार्म को जो है जमाया जा सके। मतलब ये यह एक मंच है, साहित्यिक मंच है, थोड़ा अलग हट के जो है इसको बनाया गया है। इसमें कहानी, कविताएं, लेख, पुस्तक समीक्षा, समाज, संस्कृति, युवा, कैरियर, खेती किसानी, ये सब चीज़ें थोड़ा अलग हट हट के हम समय समय पर इस पे जो है प्रस्तुत करते रहेंगे। तो इन सब चीज़ें जारी रहें और इसका लोगों को लाभ मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है इसको पसंद करते रहें, आपका समर्थन मिलता रहे और आप वीडियो अंत तक देखें और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और मित्रों को शेयर भी करें। तो धन्यवाद मित्रों। आज बात करेंगे, हम जो है समाज में मोल तोल करते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसमें मोल भाव करते हैं। तो ये एक कुछ लोगों की एक आदत सी होती है। और होता क्या है कि कई बार होता है कि 2-4 रुपया, 10 रुपया या कुछ रुपए बच जाएं, लेकिन शायद हर किसी से ये मोल तोल जो है वाजिब नहीं लगता मुझे। तो इसी संदर्भ में है, 2 साल पहले एक राइटअप लिखा था और बहुत छोटा से है, तो उसी को मैं सुनाता हूँ। उनसे क्या मोल तोल करना जिन्हें जिंदगी ही तोल रही है। तो ये उसी संदर्भ में है। ये उस दिन की घटना है। उस दिन भी 26 अप्रैल का ही दिन था। ये 2 साल पहले की बात है। तो मैं घर पर था और जो है क्षितिज राय का उपन्यास गंदी बात पढ़ रहा था। तो श्रीमती जी का आदेश हुआ कि चलो सब्जी लेना है। ये रात के 9 बजे जो है मोहल्ले के पास ही एक साप्ताहिक सब्जी मंडी लगती है, जिससे श्रीमती जी का कहना है कि वहाँ पे सस्ती सब्जियाँ मिल जाती हैं और वहाँ से खरीद के ले आते हैं। तो सस्ती कितनी मिलती हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वहाँ से ताज़ी सब्जियाँ ज़रूर मिल जाती हैं, जिसका जो है जिससे कि सब लगभग सप्ताह भर का काम चल जाता है, ताकि अगले जो आता है दिन, जिस दिन वो मंडी लगती है, तो वहाँ उस दिन जाके फिर खरीदा जा सके। तो ताज़ी होने की वजह से वो टिकती हैं। तो ये मुझे ज़रूर पता है, लेकिन सस्ती कितनी होती हैं, नहीं होती हैं, ये नहीं पता, इसलिए कि इसका हमने तुलनात्मक रूप से कभी वो नहीं किया। तो खैर, उनका आदेश हुआ कि जो है सब्जी मंडी चलिए। तो बाइक निकाली, आँख से चश्मा उतारा और जो है रखा और बाइक निकाली और उनको लेके जो है सब्जी मंडी
आ गया जहाँ साप्ताहिक बाजार लगता है। आईपीएल की चकाचौंध को छोड़कर किसी नए लेखक के अटपटे नाम वाली किताब पढ़ना और उसे छोड़कर सब्जी लेने आना हो सकता है कि किसी किसी को अटपटा लगे, लेकिन मेरी यह नैसर्गिक दिनचर्या सी थी है, मतलब तब भी थी, अब भी थी। फिल्में मुझे बहुत कम रुचती हैं। टीवी पर तो विज्ञापन पका देते हैं। न्यूज़ देखना या सुनना किसी यातना से कम नहीं रह गया है। सीरियल देखने का मतलब है कि मूर्खता के जुगाड़ में डूब के मर जाना। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, बाकी लोगों की अपनी अपनी पसंद है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि कोई किताब पढ़ी जाए या जो है कोई इस तरीके का जो है, जैसा हम जिस चैनल पे बात कर रहे हैं, इस पे कोई कविता या कोई कहानी सुनी जाए। आजकल तो ये चूँकि तकनीक का ज़माना आ गया है, तो डिजिटल फॉर्म में जो है चीज़ें मिल जाती हैं और ऑनलाइन भी चीज़ें मिल जाती हैं, किताबें मिल जाती हैं। जैसे मेरी 3 किताबें जो है ऑनलाइन हैं, लेकिन छपी नहीं है। एक उपन्यास है अंधेरे कोने, नाटनोल.com पे जो उपलब्ध है ये डिजिटल फॉर्म में, और एक कविता संग्रह है डरा हुआ पेड़, और एक कहानी संग्रह है किच-किच। ये 3 किताबें हैं मेरी ऑनलाइन, और अब हमने ये जो है अपना ये कथा कहानी नाम का ये यूट्यूब पे चैनल शुरू किया है, जिस पे आपसे बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि सीरियल, टीवी और इन सब चीज़ों से देखना से अच्छा है कि कोई किताब पढ़ी जाए। कोई किताब पढ़ना और सब्जी बाजार में आकर घिया, तोरी और टमाटर के भाव जानना, मुझे लगा कि जो है ये ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि रिक्शा वाले और सब्जी वालों से मैं मोल भाव नहीं करता, और ब्रांड वाले शोरूम इसकी गुंजाइश छोड़ते नहीं हैं। इसलिए सब्जी श्रीमती जी ही खरीदती हैं और मोल तोल भी वही करती हैं, और कभी कभी 2-4 रुपए छुड़वा कर खुश हो लेती हैं। मेरा मानना है कि ऐसे दुकानदारों से क्या मोल तोल करना जिनकी ज़िंदगी ही उन्हें तोल रही हो। ऐसे दुकानदारों से क्या मोल तोल करना जिससे जैसे जिनकी ज़िंदगी उन्हें तोल रही हो। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मुझे इनसे मोल भाव करना उनका उनका कम लेकिन अपना उपहास अधिक लगता है। मतलब साहब है कि हमें अपनी कमाई से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते समय उनका भी ख्याल रखना चाहिए जिनकी ज़िंदगी हमसे चलती है या चल सकती है। मतलब साफ है कि हमें अपनी कमाई से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते समय उनका भी ख्याल ज़रूर रखना चाहिए जिनकी ज़िंदगी हमसे चलती है या चल सकती है। ऐसा करके हमें उनके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, उनके स्कूल जाने की वजह भी बन सकते हैं, उनकी बीमारी में इलाज के लिए दवा की वजह बन सकते हैं। जैसे भी जहाँ लूट मची है, वैसे भी जहाँ लूट मची है वहाँ हम कुछ नहीं बोल पाते। बहुत बाज़ार में कई चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन चुप रहते हैं। मसलन पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, हर रोज़ बढ़ जाते हैं, तय कर दिया गया है कि हर रोज़ बढ़ेंगे, और कोई कुछ नहीं बोलता। जबकि कुछ साल पहले यही था कि जो है अगर इसकी कीमतें बढ़ जाती थी तो बड़ा शोर शराबा हो जाता है। लेकिन अब क्या है, अब जैसे मरगड़ जैसा सन्नाटा है। यह हमारी विवशता नहीं है, बल्कि गलत राह पर निकल पड़ने के बाद उसी पर चलते रहने की बचकानी या मूर्खतापूर्ण जिद है। जबकि यह मालूम है कि रास्ता दलदल में ही जाएगा, और दलदल में गिर दल जहाँ गिरने पर न जान जाना तय है। पता है कि रास्ता दलदल में जाएगा और वहाँ गिरे तो जान जानी तय है, लेकिन नादान जिद सपने पूरे करने पर अड़ी रहती है, और हम ऐसा करते रहते हैं। तो मित्रों, ये जो है एक मेरी अपनी सोच और एक नज़रिया है जिसको मैंने आप सबके समक्ष जो है प्रस्तुत किया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी।
एक छोटी सी और आपको घटनाक्रम बताते हैं। होली का समय था, उस समय जो है मैं देहरादून में रहता था। तो कुछ साल पहले की बात है। होली के एक दिन पहले जो है अचानक बेटे ने कहा कि पिचकारी लेनी है। तो उसने किसी रिटेल स्टोर में जो है देख रखा था और उसकी निगाह उसी पे थी। तो अमूमन मैं जाने से टालता रहा, लेकिन उसने बहुत जिद की, क्योंकि वो जिद्दी है और जो चाहता है वो लेने पे अड़ जाता है। तो मेरी भी व्यवस्था थी कि मैं उसको लेकर निकला। रात के कोई 9 साढ़े 9 बज रहे थे। इस टाइम तक अधिकतर दुकानें बंद हो जाती हैं। उस रिटेल स्टोर पर गया जिस पे उसने निगाह गड़ाई थी, तो पता चला कि वो बंद है। तो मैं उसे निराश नहीं करना चाहता था, क्योंकि घर से निकल गया था तो ये था ही कि भाई वह लेना ही है। तो मैं थोड़ा और आगे गया तो देखा कि जो है एक महिला जो है अपनी बहुत छोटी सी दुकान खोले हुए हैं। कोई भव्य नहीं, ऐसे ही टूटी फूटी सी थी, लेकिन उनकी दुकान खुली हुई थी और वो पिचकारी, रंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें बेच रहे थे, अबीर वगैरह, जो होली के त्यौहार से संबंधित थी। तो मैंने बेटे से कहा यहाँ से ले लो। तो बेटा जो है वो दुकान का जो स्तर था उसको देख के बिदक सा गया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ले लो, लेने आए थे। तो जोर दिया तो जो है उन्होंने एक पिचकारी पसंद की, तो हमने उसे ले लिया, रंग भी लिया, अबीर भी लिया और चले आए। तो मकसद यही था कि जब हम पिचकारी लेने के लिए निकल ही गए थे और वो रिटेल स्टोर खुला होता तो खरीदते ही, लेकिन जब ये महिला की दुकान मुझे दिखी तो मेरे दिमाग में यही बात आई और सोच यही थी कि पैसे तो मुझे खर्च करना ही था, तो क्यों ना इनका सामान खरीद करके इनकी थोड़ी बहुत जो हो सकता है वो हम मदद कर दें। और ये बड़ी अपरोक्ष मदद होती है, वो करने की हमने कोशिश की। ये कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई किसी पे मेहरबानी जैसी बात नहीं है। बस मेरे पैसे तो जाने ही थे, क्योंकि बेटे को पिचकारी देनी ही थी। अगर वो रिटेल स्टोर से लेता तो शायद और महंगी, और ज़्यादा खर्च करने पड़ते। लेकिन यहाँ से अगर उसको मैंने पिचकारी दिलाई तो एक तो उस महिला की मदद हो गई और दूसरे बच्चे को पिचकारी मिल गई। तो अपनी बस इतनी सी सोच थी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है ये जो बातें हमने की हैं आपको अच्छी लगेंगी, तो आप न केवल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बल्कि मित्रों को भी शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।